हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रसोई घर खजाने में। मैं रिंकी स्वागत करती हूँ आपका। आज हम बनाएंगे आलू पत्ता गोभी, जो बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है। और इसी के साथ मैं बनाऊंगी मूंग दाल, और वो भी मूंगफली वाली। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीबन पत्ता गोभी लिए, और इसी के साथ में टमाटर भी लिया हुआ है। और टमाटर मैंने 2 लिए थे, ये ख़राब निकल गया था तो मैंने दूसरा ले लिया। और यहाँ पर पत्ता गोभी एकदम मैंने फ्रेश वाली ली है। फ्रेश पत्ता गोभी क्या है कि सब्ज़ी इसकी बहुत अच्छी बनती है, तो फ्रेश वाली पत्ता गोभी, पहले से लाई वाली ये सब पत्ता गोभी अच्छी नहीं बनती है क्योंकि वो चीम जाती है। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी भी कट कर लिए, आलू कट कर लिए 2 मीडियम साइज़ के, और 2 टमाटर जो छोटे साइज़ के थे। तो पत्ता गोभी मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिए, आप देख पा रहे होंगे। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैं हमेशा पत्ता गोभी नमक डाल के ही वॉश करती हूँ, और थोड़ा सा गर्म पानी या कुनकुने पानी से इसे वॉश कर लेने। तो पत्ता गोभी का जो भी इसमें केमिकल्स का स्प्रे होता है तो वो निकल जाता है। तो ज़रूर नमक का उपयोग ज़रूर करिएगा, जिससे इसमें जो भी गंदगी है वो आराम से इसमें से निकल जाती है। और मैं यहाँ पर इसे अच्छे से वॉश करके इससे पत्ता गोभी का पूरा पानी निकाल लूँगी। पानी बिल्कुल मत रहने दीजिएगा, नहीं तो इसमें पानी पानी ये लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर छेद वाली जो चलनी होती है उसमें लिया हुआ है, क्योंकि पत्ता गोभी ऑलरेडी पानी छोड़ती है। तो पत्ता गोभी भी मेरी अच्छे से वॉश हो गई है। तो मैं इसमें पत्ता गोभी को कर देती हूँ साइड, और जो मैंने दाल चावल का कुकर चढ़ाया था उसको मैं दूसरे साइड कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेती हूँ जिसमें हम पत्ता गोभी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई भी ले ली है, और उसको मैं गैस पे रख देती हूँ। और जो मैंने यहाँ पर ना रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। मेरे पास आज सरसों का ऑयल ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं सरसों का ऑयल नहीं ले रही हूँ। मैं रिफ़ाइंड ऑयल में ही इसे बना रही हूँ। सरसों के तेल में पत्ता गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो ज़रूर उसमें बनाइएगा। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीबन जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटक गया है तो मैं यहाँ पर राई डाल दूँगी, आधा छोटा चम्मच। राई भी अच्छे से चटकने दीजिएगा, तभी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो राई अच्छी चटकती तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दी है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा पत्ता गोभी में। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है। तो ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हमारे जो किचन में ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो मैंने यहाँ पर जो आलू कट करके रखे थे वो भी इसमें डाल दिए, क्योंकि आलू मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, जिससे आलू जल्दी पक जाएगा। और हम जब भी आलू को सब्ज़ी में डालते तो पहले डाल के पका लेंगे, क्योंकि पहले डालने से क्या होता है, इसमें आलू अच्छे से पक जाता है। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगी, क्योंकि आलू को पकने के लिए नमक बहुत ज़रूरी है। नमक डालने से आलू ना बहुत जल्दी पक जाता है। और मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च थी, उसे बारीक कट करके डाल दिया है। आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्च से इसका अच्छा टेस्ट आता है पत्ता गोभी में। तो पत्ता गोभी में हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा आप। और यहाँ पर हरी मिर्च भी अच्छे से पक गई थी, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीबन धनिया पाउडर डाल दिया है। मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी डाली है। और इसमें जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। और इन सबको अच्छे से पकने देंगे। और जैसे ये थोड़ा सा मसाला पकेगा, इसे मीडियम फ्लेम पे करिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया था, जिसे अच्छे से पकने देंगे। और
में ना आलू और इसका टेस्ट के साथ ना गलने देंगे, तभी जो टेस्ट है ना इसका बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते भी डाले, तो कड़ी पत्ते अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें ना आलू और इसका टेस्ट के साथ ना जो कड़ी पत्ता है वो बहुत अच्छा लगता है हमको, इसलिए हम डाल देते हैं। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, हींग ज़रूर डालिएगा अगर आप खाते हैं तो, अगर नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि हींग से पत्ता गोभी जो हमारा पेट फूलता है पत्ता गोभी खाने से, वो नहीं फूलेगा। तो ज़रूर डालिएगा हींग अगर आपके पास है तो। अजवाइन और हींग ज़रूर डालिए दीजिएगा जब आप पत्ता गोभी बनाते हैं, क्योंकि इससे कई लोगों को पेट फूलने का समस्या होती है, तो वो नहीं होगी। और मैंने यहाँ पर टमाटर अच्छे से पक गए थे तो पत्ता गोभी डाल दी है इसमें, पूरा पानी निचोड़ लिया था मैंने अच्छे से, तभी पत्ता गोभी डाली, क्योंकि पत्ता गोभी खुद अपना ही पानी छोड़ती है। तो नहीं, अगर आप अच्छे से पानी निकालेंगे तो पत्ता गोभी में पानी पानी हो जाएगा और फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो ज़रूर पत्ता गोभी में से पानी ज़रूर निकाल लीजिएगा। अब मैं इसे ना ढक के पकाऊंगी सॉरी, ढक्के से 10 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके थे तो मैं इसमें चम्मच चला देती हूँ सॉरी, मुझे जुकाम हो गया है तो ठीक है, मैंने यहाँ पर ना पत्ता गोभी में भी स्पून चला लिया था अच्छे से। तो पत्ता गोभी मोस्टली 80% हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी और बाकी है इसे होना। तो मैं क्या करूँगी, इसे दूसरे साइड कर देती हूँ। और मेरा दाल चावल का कुकर हो गया था तो वो ठंडा हो गया है, तो मैं उसे नीचे कर लूँगी और साइड में पत्ता गोभी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10% जो बची है तो वो पक जाएगी सिम पे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मूंग की दाल और मूंगफली जो मैंने बॉईल करके रखी थी दाल चावल को, वो मैं साथ में ही करी थी। तो मैं इसे फ्राई कर लूँगी और इसके लिए मैंने हरी मिर्च ली थी 4, जिसको बीच में से चीरा लगा दिया था। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और कुछ कड़ी पत्ते लिए थे। तो मैंने साथ साथ में वो काम भी कर लिया था। और जो मूंग की दाल है उसी में मैंने मूंगफली डाल दी थी, 1 मुट्ठी के करीबन। तो साथ में बॉईल कर लिया था और दाल और चावल दोनों बॉईल हो गए थे। तो मैं एक जो पतीला है उसमें ऑयल डाल के हरी मिर्च और जो लहसुन है वो डाल दिया है। नॉर्मली मैं यहाँ पर इस तरीके से सिंपल सी बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरीके से। दाल ज़रूर खिलाइएगा, मतलब टमाटर ये सब चीज़ें बच्चों के मुंह में आते हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। मैंने थोड़ी सी यहाँ हल्दी डाल दी है और इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाला था। और यहाँ पर दाल भी अच्छे से हो गई थी तो मैं ना इसे इसमें डाल दूँगी। मैं यहाँ पर टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी दाल में, क्योंकि मेरी बिटिया को इस तरीके से दाल बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च वाली। तो इस तरीके से आप भी बना के ट्राई करिएगा। सिंपल दाल है जिसमें मूंग की दाल में मैंने मूंगफली डाले, और मूंगफली डालने से जो इसकी दाल बनती है मूंग की दाल, वो बहुत टेस्टी बनती है। एकदम सिंपल दाल है और इसमें ना कड़ी पत्ते ज़रूर डालिएगा, कड़ी पत्ते से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने इसी के साथ साथ ना बाकी काम भी, आटा भी गूँथ लिया था और इधर सब्ज़ी भी पक गई थी मेरी, मोस्टली हो ही गई थी। और मेरे हस्बैंड का टाइम हो रहा था लंच का, तो मुझे बहुत जल्दी थी। तो साथ साथ में मैं फटाफट से अपने काम निपटा रही थी और यहाँ पर दाल भी उबल गई थी। तो मैंने ना आटा गूँथ के और साथ में रोटियां भी सेक ली थी। आप देख पा रहे होगे, मैंने दाल भी हो गई थी तो। और यहाँ पर ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू और पत्ता गोभी का। देखिए बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, हस्बैंड के टिफ़िन में दीजिए, जैसे भी आपको खाना हो, बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय।